देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे फैक्टोरियल निकालना है, राइट, मुझे फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल। और हम लोग रिकर्जन के थ्रू इसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो समझते हैं, जैसे कि तुम्हें n का वैल्यू कुछ गिवन रहेगा, सपोज करो इनपुट में गिवन है n में 4, तो मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 4 का फैक्टोरियल होता है, कैसे निकालते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो इसका आउटपुट होगा 24 मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं। भाई इधर से क्यों आता है, आवाज क्यों निकलता है? नहीं हो, इतना क्यों परेशान होना है भाई अटेंडेंस के लिए। चलिए समझते हैं हम लोग। तो मैं बोल रहा हूं कि n का वैल्यू यदि 4 है तो मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया आउटपुट 4। जैसे मान लो कि n का वैल्यू 3 है तो मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है। 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, तो इसका आउटपुट होगा 6 मेरे भाई, राइट। अगर मान लो कि n का वैल्यू है 0, तो याद रखो 0 का फैक्टोरियल भी होता है 1। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1, तो इसका आउटपुट होगा 1, राइट। ये बात समझना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा समझते हैं। इस क्वेश्चन को करना है रिकर्जन के थ्रू, राइट, रिकर्जन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो n का वैल्यू सपोज है 4, तो हम क्या कर रहे हैं, सुनो। रिकर्जन का क्वेश्चन में बताया था किस तरीके से किया जाता है, इसको समझो, ये फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम। और इसमें n में वैल्यू क्या है, 4 है, n में वैल्यू है 4। तो मुझे क्या करना है, मुझे सर f4 निकालना है, मतलब 4 का फैक्टोरियल निकालना है। ये फंक्शन होगा कॉल। फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होने वाला है, देखो 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो मैं क्या बोलता हूं, इसको लिख सकता हूं 4 इंटू, मैं बोलता हूं कि तुम इस फंक्शन को, मैं बोलता हूं तुम 3 का फैक्टोरियल निकाल दो। तो 3 का फैक्टोरियल ये निकाल के आएगा, उसको 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये आया 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो ये फंक्शन फिर से अपने आप को करेगा कॉल। तो अब क्या होगा, मैं इसको बोलता हूं कि तुम एक काम करो 3 इंटू F2, मैं बोलता हूं कि तुम 2 का फैक्टोरियल निकाल दो। 2 फैक्टोरियल का जो रिजल्ट होगा उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 का फैक्टोरियल निकल जाएगा। अच्छा, ये आया 2 का फैक्टोरियल निकालने के लिए, ये आया 2 का फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो इसको बोल रहा हूं कि एक काम करो तुम ना 1 का फैक्टोरियल निकाल के लाओ, और जो रिजल्ट आएगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। इसके बाद क्या आया, ये आया 1 का फैक्टोरियल निकालने के लिए। 1 का फैक्टोरियल निकालने के लिए आया तो मैं बोलता हूं 1 का फैक्टोरियल निकालो, उसको 0 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आया 0 फैक्टोरियल निकालने के लिए। अच्छा, 0 फैक्टोरियल निकालने के लिए जब आया तो 0 फैक्टोरियल होता क्या है, 1। तो जब इसको मिलेगा 0, मतलब यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 0, 0 मिला, तो इस केस में ये रिटर्न कर देगा 1, यहां से रिटर्न करेगा 1 मेरे भाई। 1 रिटर्न करेगा तो 1 किसके पास जाएगा, जिसने इसको कॉल किया। किसने कॉल किया, सर इसने कॉल किया, तो इसके पास आएगा लौट के 1। 1 इंटू 1 मिलके हो गया 1, तो यहां भी हम रिटर्न कर देंगे 1। रिटर्न 1 किए, फिर ये 1 किसके पास गया, जिसने कॉल किया, कॉल इसने किया, इसके पास आएगा 1। 2 इंटू 1 मिलके हो गया 2, ये रिटर्न करेगा 2। तो ये 2 रिटर्न किया था, 2 किसके पास जाएगा, जिसने कॉल किया था, कॉल इसने किया था, तो इसके पास आ गया 2। 3 2 जा मिलके हो गया 6। 6 6 हम करेंगे रिटर्न, तो रिटर्न 6 किसके पास जाएगा, जिसने इसको कॉल किया, कॉल किसने किया, इसने इसे कॉल किया, तो 6 6 4 जा 24। 24 किसके पास जाएगा, जिसने इसको कॉल किया, कॉल किसने किया, इसने कॉल किया, तो इसके पास आ जाएगा 24 मेरे भाई। और इस डेटा को हम कर देंगे प्रिंट, खत्म। सब जगह हम कर क्या रहे हैं, सारे जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैं जनरलाइज फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूं, इसको जनरलाइज फॉर्मेट लिख सकता हूं n इंटू एफ। देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, मतलब यहाँ n रहेगा, तो मैं लिख सकता हूं n माइनस 1। ये हो रहा है, राइट, मैं ये चीज लिख सकता हूं।
चलो बहुत अच्छे। इसके बाद मैं क्या बोला हूं कि दो चीज के बारे में हमेशा सोचना, पहले सोचना आर्गुमेंट के बारे में और दूसरा सोचना बेस केस के बारे में। चलो आर्गुमेंट के बारे में सोचते हैं। आर्गुमेंट क्या है सर? एक ही आर्गुमेंट पास हो रहा है, वो है 4, वो है n। एक ही आर्गुमेंट ना पास हो रहा है n। देखो ना 4 रिसीव हुआ, यहाँ पे क्या रिसीव हुआ, ये वाला 3 रिसीव हुआ, यहाँ क्या रिसीव हुआ, ये वाला 2 रिसीव हुआ। तो एक ही आर्गुमेंट पास हो रहा है जो कि इनिशियली है 4 और इसको हम बोल रहे हैं n। एक आर्गुमेंट हुआ। दूसरा मैं बोला हूं कि बेस केस के बारे में हमेशा सोचो मेरे भाई। तो बेस केस क्या हुआ, यहाँ पे है बेस केस लिखा हुआ क्या, कि अगर ये वैल्यू 0 है, इसको मैं n बोल रहा हूं, इसको मैं n बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं n। तो अगर सॉरी ये है n-1 और यहाँ पे ये बन जाएगा n। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो मुझे रिटर्न करना है 1, राइट। तो क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। ये मेरा हो गया बेस केस। तुम तीनों उठो, चलो निकलो क्लास में। चलो क्लास में लेट एंट्री आई हो, ऊपर से हल्ला कर रही हो, बात कर रही हो, थोड़ा भी सेंस नहीं है लेगा। देखो इसमें दो चीज हम लोग को सोचना था, एक आर्गुमेंट के बारे में और एक बेस केसेस के बारे में। तो आर्गुमेंट के बारे में हम लोग सोच लिए। तो अब लिखेंगे फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम लिखते हैं फैक्ट। अब ये क्या क्या करेगा, फैक्टोरियल निकाल के देगा जिसमें हम पास कर रहे हैं एन। एन में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इनिशियली एन में वैल्यू है 4, राइट। तो जो ये वैल्यू निकाल के देगा उसे हम कर देंगे रिटर्न, क्योंकि यहाँ रिटर्न टाइप है इन। इसके बाद क्या होने वाला है, फैक्ट, फैक्ट जो, ये लोग थोड़ा जूम कर देते हैं इसे। देखो ये फैक्ट जो है, फैक्ट ये क्या करेगा, फैक्टोरियल निकाल के देगा एन का, एन का फैक्टोरियल निकाल के देगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट, क्योंकि इंट। चलो तो इंट, फिर हम लिखेंगे फैक्ट, फिर यहां पे लिखेंगे इंट एन, राइट, रिसीव हो गया। अब हम लोग लिखेंगे आर्गुमेंट के बारे में हम लोग सोच लिए, अब हम दूसरा चीज सोचेंगे बेस केसेस के बारे में। बेस केस क्या हुआ कि इफ एन डबल इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल होता है 1। एल्स नहीं तो क्या करेंगे, तो नहीं तो क्या कर रहे हैं, तो भाई ये फंक्शन को, फैक्ट फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, n-1 के लिए। अच्छा यहां पे क्या लिखेंगे, n इंटू n-1, और ये जो वैल्यू करेगा, एक एक ट्रिक मैं बताता हूं, सुनो। यहां पे कंफ्यूजन हो कि यहां पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखें या ना लिखें, इस चीज के लिए क्या करोगे, तुम यदि रिटर्न स्टेटमेंट हर एक स्टेप में लिखे हो, जब तुम रिकर्जन ट्री बना रहे हो, इसको बोलते हैं रिकर्जन ट्री। तो जब तुम रिकर्जन ट्री बना रहे हो और रिटर्न हर एक स्टेप में कर रहे हो, इसका मतलब समझ जाना कि यहां भी मुझे रिटर्न लिखना है। लेकिन तुम यदि रिटर्न कर रहे हो सिर्फ इस जगह पे, इस जगह पे सिर्फ यदि तुम रिटर्न कर रहे हो, तो ये समझ जाना कि मुझे बेस केस में लिखना है रिटर्न, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे रिटर्न दिस। इसके बाद कंपाइल रन करते हैं। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सुनो अब मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, कुछ